नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज मई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखने वाले हैं मई मंथ के, और यहाँ पर ये इसका पार्ट 2 है। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर आज इस वीडियो में मई मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि पार्ट 2 है। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज मई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, राज्य के सिविल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई के लिए किस ऐप का उपयोग किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यह सभी ऐप जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो कौन कौन से ऐप है? वीडियो ऐप है, जिटसी ऐप है और एक सिस्को ऐप है। ये तीनों ही ऐप हैं जिनके माध्यम से सिविल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के किस जिले में रैपिड किट से कोरोना स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई है? तो इस डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ए एवं बी दोनों ही। तो पलामू और गिरिडीह में राज्य के गिरिडीह और पलामू जिले में रैपिड किट से कोरोना स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, डिटेल्स में आप डेली वाला करंट अफेयर्स देखा करिए, मैं वहाँ पर पूरे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, इसलिए मैं यहाँ पर जो है सिर्फ उसका क्वेश्चंस और आंसर बता रहा हूँ। डिटेल्स के लिए आप डेली वाला करंट अफेयर्स देखा करिए, मैं वहाँ पूरी तरह एक्सप्लेन करता हूँ अच्छी से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कोरोना वायरस में बेहतर काम करने वाले किस प्रधानाध्यापक को सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ए एवं बी दोनों ही। तो ये प्रधानाध्यापक कौन कौन है? तो परशुराम तिवारी है और एक यहाँ पर जो है वो छत्रु प्रसाद है। तो इन दोनों को ही यहाँ पर कोरोना वायरस में बेहतर काम के लिए झारखंड स्कूली शिक्षा और साक्षरता मिशन ने कोरोना वायरस में बेहतर काम करने के लिए इन दोनों ही प्रधानाध्यापक को पुरस्कृत किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विद्यायतन ऐप किस कॉलेज के छात्रों द्वारा विकसित की गई है? विद्यायतन ऐप किस कॉलेज के छात्रों द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, सेंट जेवियर्स कॉलेज के छात्रों के द्वारा। किसके द्वारा? सेंट जेवियर्स कॉलेज के छात्रों द्वारा यहाँ पर विद्यायतन ऐप जो है विकसित की गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने कितनी कक्षाओं तक के बच्चों को किताबें मुफ्त में अभिभावकों को दी जाएंगी? ठीक है, तो झारखंड स्कूली साक्षरता जो है विभाग द्वारा यहाँ पर कितनी तक कक्षा तक के जो बच्चे होंगे उनको किताबें मुफ्त में दी जाएंगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 5वीं कक्षा तक के बच्चों को। कितनी कक्षा तक के बच्चों को? 5वीं कक्षा तक के बच्चों को झारखंड स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा किताबें जो है यहाँ पर मुफ्त दी जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गोवा नेशनल गेम्स 2020-21 में झारखंड एथलेटिक्स से कुल कितने प्रतिभागी सम्मिलित होंगे? कितने प्रतिभागी हैं जो इसमें भाग लेंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, कुल 30 एथलेटिक्स यहाँ पर गोवा नेशनल गेम्स 2020-21 में भाग लेंगे झारखंड की ओर से। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर, अगर आप आंसर जानते हैं तो साथ साथ में कमेंट करिए, ठीक है, इससे आपकी यहाँ पर जो है वो रिवीजन भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, लॉकडाउन के दौरान मौसम की मार से पीड़ित किसानों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार हर जिले को कितनी राशि मुहैया कराएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 25 लाख रुपये। कितने? 25 लाख रुपये लॉकडाउन के दौरान मौसम की मार से पीड़ित किसानों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार हर जिले को राशि मुहैया कराएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची नगर निगम ने शहर की सफाई की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। स्टेशलाइज्ड सिस्टम लिमिटेड कंपनी के साथ रांची नगर निगम ने करार किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रांची नगर निगम ने स्टेशलाइट सिस्टम लिमिटेड कंपनी के साथ ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर जो है वो रांची नगर निगम ने करार किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोविड-19 को लेकर कितने साल की उम्र सीमा वाले पुलिसकर्मियों की तैनाती पर पूरी तरह रोक लगाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जिनकी भी उम्र, जिस पुलिसकर्मी की भी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, उनकी यहाँ पर तैनाती पर रोक लगाई गई है राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड में कोविड-19 को लेकर 50 वर्ष से अधिक उम्र की सीमा वाले पुलिसकर्मियों की तैनाती पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रांची के 38 वर्षीय रंजीत श्रीवास्तव ने विदेशी रोबोट सोफिया का भारतीय संस्करण रोबोट विकसित किया है। इस रोबोट का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस रोबोट का नाम रखा गया है रश्मि। क्या रखा गया है? रश्मि इस रोबोट का नाम रखा गया है, जिसे कि रांची के 38 वर्षीय रंजीत श्रीवास्तव ने विदेशी रोबोट सोफिया का भारतीय संस्करण रोबोट तैयार किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस रोबोट का नाम रश्मि है। अगला प्रश्न है, पान मसाला गुटखा आदि पर प्रतिबंध लगाने के मामले में झारखंड कितने नंबर का राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा राज्य बन गया है झारखंड। ठीक है, पान मसाला गुटखा पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरे नंबर का राज्य बन गया है झारखंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 मई को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 मई को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। ठीक है, नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में गर्भवती महिलाओं में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जा रहा है? ठीक है, गर्भवती महिलाएं जो है उनमें कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए किस मशीन से जांच की जा रही है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यह मशीन है ट्रू नेट मशीन। कौन सी मशीन है? ट्रू नेट मशीन है, जिसके माध्यम से गर्भवती महिलाओं में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जाँच की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, नोबा द्वारा पैर से चलने वाले सैनिटाइजेशन यंत्र का इंस्टॉलेशन कहाँ किया गया है? ठीक है, नोबा द्वारा पैर से चलने वाले सैनिटाइजेशन यंत्र का इंस्टॉलेशन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रांची चिल्ड्रेन अस्पताल में। किस अस्पताल में? रांची चिल्ड्रेन अस्पताल में। अब लगभग जो है वो राज्य के विभिन्न संस्थाओं में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो शुरुआती जो दौर था, शुरुआत में फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर नोबा द्वारा पैर से सैनिटाइजेशन यंत्र का इंस्टॉलेशन रानी चिल्ड्रेन अस्पताल में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्पण कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? अर्पण कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नोबा के द्वारा। किसके द्वारा? नोबा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड सरकार निम्न में से किसके साथ मिलकर कक्षा 1 से लेकर 12 तक के छात्रों की शिक्षा हेतु खास कार्यक्रम दूरदर्शन पर चला रही है? तो झारखंड सरकार किसके साथ करार की है? किस निम्न में से किसके साथ मिलकर कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को शिक्षा हेतु खास कार्यक्रम दूरदर्शन पर चला रही है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ के साथ। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ झारखंड सरकार ने करार किया है, और दूरदर्शन में यहाँ पर जो है वो कक्षा 1 से लेकर 12 तक की जो है यहाँ पर खास कार्यक्रम चला रही है, और उन्हें यहाँ पर जो है वो पढ़ाने का कार्य चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में कौन सी संस्था मुख्यमंत्री किचन से जुड़ी है? इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो मुख्यमंत्री किचन से जुड़ी है? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री किचन की यहाँ पर जो शुरुआत की गई थी लॉकडाउन के दौरान, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची शहर से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस मुख्यमंत्री किचन से कौन सी संस्था जो है इनमें से जुड़ी है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अदानी विल्मर, अदानी ग्रुप का ये जो है यहाँ पर संस्था है जिसका नाम है अदानी विल्मर। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री किचन से कौन सी संस्था जुड़ी है? तो अदानी विल्मर जुड़ी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दूसरे देशों से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी मिशन शुरू की है? ठीक है, दूसरे देशों से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी मिशन शुरू की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, वंदे भारत मिशन। कौन सी मिशन? वंदे भारत मिशन, जिसके माध्यम से जो है वो विदेश में रह रहे भारतीय मूल निवासी जो हैं उनको यहाँ पर लाया जाएगा वापस भारत में यहाँ पर एरोप्लेन के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फ्लाइट के माध्यम से यहाँ पर लाया जाएगा और इस मिशन का नाम रखा गया है वंदे भारत मिशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस कला को राज्य का पहला जीआई टैग मिला है? झारखंड के किस कला को राज्य का पहला जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, सोहराय एंड कोहबर कला को राज्य में पहला जीआई टैग मिला है झारखंड राज्य को, और ये मिला है सोहराय एवं कोहबर कला के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूँ आप लोगों के लिए, अगर नहीं देखें तो वो भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड गठन के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली महिला राज्यपाल कौन है? झारखंड गठन के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली राज्यपाल कौन है? महिला राज्यपाल। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ये है द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्रामीणों से कितने तरह के वन उत्पाद खरीदने की तैयारी की जा रही है? तो झारखंड राज्य सरकार ग्रामीणों से कितने तरह के वन उत्पाद खरीदेगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 49 तरह के जो है यहाँ पर वन उत्पाद राज्य सरकार खरीदेगी। कितने तरह के? 49 तरह के। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रांची के किस मंदिर के निर्माण के 100 साल पूरे हो गए हैं? हाल ही में रांची में स्थित है यह मंदिर और इसके निर्माण के 100 साल पूरे हो गए हैं। तो ये कौन सा मंदिर है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, दिगंबर जैन मंदिर। कौन सा मंदिर? दिगंबर जैन मंदिर है, जिसकी निर्माण हुए 100 साल पूरे हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नए विकास आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? जो विकास आयुक्त नियुक्त किए गए हैं राज्य के, वो कौन है इनमें से? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, के खंडेलवाल। कौन नियुक्त किए गए हैं? विकास आयुक्त जो नियुक्त किए गए हैं राज्य के नए विकास नियुक्त आयुक्त, वो हैं के खंडेलवाल। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में खैरियत पोर्टल की शुरुआत की गई है? झारखंड के किस जिले में खैरियत पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गढ़वा जिले में इसकी शुरुआत की गई है। तो यह प्रवासी मजदूरों की जो है यहाँ पर डाटा एकत्रित करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ के निवासी हैं, कितने प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किए हैं, क्या काम करते थे, सारी चीज़ें इस पोर्टल पर जो है यहाँ पर अपलोड की जा रही थी, एकत्रित किए जा रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, झारखंड के गढ़वा जिले में खैरियत पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने कौन सी योजना बंद करने का फैसला लिया है? ठीक है, राज्य सरकार ने कौन सी ऐसी योजना है जिसे बंद करने का फैसला लिया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 रुपया में महिला रजिस्ट्री योजना जो थी यहाँ पर। ठीक है, 1 रुपया में महिलाओं के नाम जो यहाँ पर रजिस्ट्री होती थी संपत्ति की, उस योजना को बंद करने का राज्य सरकार ने फैसला लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में बन रहा तूफान अम्फान झारखंड के किन हिस्सों में अधिक प्रभावी होगा? तो यहाँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये जो है तूफान अम्फान, ठीक है, ये यहाँ पर जो है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य को ज़्यादा प्रभावित की, जो उड़ीसा और बंगाल के जो क्षेत्र थे, जिले थे, उनको ज़्यादा प्रभावित किया। झारखंड में बहुत ही कम असर इसे देखने को मिला, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और कोल्हान संथाल परगना जो है यहाँ पर क्षेत्र में, यह जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रभावी रहा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित पहली ऑनलाइन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड की सुनीता गाड़ी ने कौन सी पदक जीती है? ठीक है, सुनीता गाड़ी ने वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित पहली ऑनलाइन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कौन सी पदक जीती है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कांस्य पदक यहाँ पर जीती है सुनीता गाड़ी ने, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई योजना नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना पर राज्य सरकार अगले 5 वर्ष तक कुल कितनी राशि खर्च करेगी? ठीक है, अगले 5 वर्षों में नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना जो कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है, इसमें अगले 5 वर्षों तक कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा 1200 करोड़ रुपए। कितने? 1200 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के किसानों के दूध को बर्बाद होने से बचाने के लिए ऑन व्हील योजना की शुरुआत किस डेयरी द्वारा शुरुआत की गई है? ऑन व्हील योजना, ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, और इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेधा डायरी द्वारा, ठीक है, मेधा डेयरी द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑन व्हील योजना की शुरुआत की गई है जिससे कि यहाँ पर किसानों के दूध बर्बाद होने से बच सके, तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के संग तत्वाधान में वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल 2 कोच का ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, इनमें से झारखंड के थे, तो झारखंड के कौन इनमें से शामिल थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ए एवं बी दोनों ही शामिल थे। कौन कौन थे? तो ये थे योगेश प्रसाद यादव और दूसरे जो थे वो प्रभात रंजन तिवारी थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के संग तत्वाधान में वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल 2 कोच का ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया और इनमें झारखंड के दो यहाँ पर जो है प्रशिक्षक जो थे यहाँ पर शामिल हुए थे, ये थे योगेश प्रसाद यादव और प्रभात रंजन तिवारी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, और अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस विश्वविद्यालय में वेबिनार का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर वेबिनार का किस विश्वविद्यालय में किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वेबिनार का आयोजन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस किसान महिला की कहानी देश के किसानों को प्रेरित करने के लिए दर्शाई जाएगी? ठीक है, झारखंड के किस किसान महिला की कहानी देश के किसानों को प्रेरित करने के लिए दर्शाई जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए ए इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। किरण खलको है, ठीक है, किरण खलको किसान महिला है जिनकी कहानी देश को प्रेरित करने के लिए, देश के किसानों को प्रेरित करने के लिए दर्शाई जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के सरकारी स्कूलों में किस विषय को डिजिटल कंटेंट में शामिल किया गया है? ठीक है, राज्य के सरकारी स्कूलों में किस विषय को डिजिटल कंटेंट में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर संस्कृत भाषा को। किस भाषा को? संस्कृत भाषा को, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर अब जो है वो इंग्लिश यहाँ पर जो है भाषा को सम्मिलित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य के कितने जिलों में बायोटेक किसान हब योजना की शुरुआत की गई है? झारखंड राज्य के कितने जिलों में बायोटेक किसान हब योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 4 जिलों में। कितने जिलों में? 4 जिलों में बायोटेक किसान हब योजना की शुरुआत की गई है झारखंड के 4 जिलों में, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 मई को। कब मनाया जाता है? 17 मई को हर साल विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? ग्रोथ रेट कितनी यहाँ पर अनुमानित लगाई गई है, अनुमान लगाया गया है द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा 1.2%। तो झारखंड की ग्रोथ रेट जो दर्शाई गई है, ठीक है, द
वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में वो 1.2% दर्शाई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में लॉन्च की गई टूर ऑफ ड्यूटी योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारतीय सेना से। तो जो आम नागरिक होते हैं वो सेना में जाकर यहाँ पर स्वेच्छा से, अपने इच्छा से जाकर यहाँ पर सेना में सेवा दे सकते हैं वहाँ पर 3 साल तक। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस जो है योजना का उद्देश्य यही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, अर्जुन पुरस्कार के लिए झारखंड की एकमात्र महिला ओलंपियन कौन चयनित की गई हैं? अर्जुन पुरस्कार के लिए झारखंड की एकमात्र महिला ओलंपियन कौन चयनित की गई हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है निक्की प्रधान है। तो इनका नाम जो है वो अर्जुन पुरस्कार के लिए झारखंड की एकमात्र महिला ओलंपियन यहाँ पर जो है वो अनुशंसा की गई है झारखंड राज्य की तरफ से। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड हॉकी जो है यहाँ पर संघ द्वारा जो है इनका नाम भेजा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में महिलाओं को 1 रुपये में संपत्ति की रजिस्ट्री योजना प्रारंभ किया गया था? तो इसे यहाँ पर जो है बंद किया गया है और ये जो है यहाँ पर इसकी शुरुआत रघुवर दास द्वारा की गई थी। रघुवर दास जो मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर साल पूरे विश्व में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रांची में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? रांची में किया जा रहा है भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य का पहला सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? झारखंड राज्य का पहला सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। खूंटी जिले में स्थापित किया जा रहा है और ये खूंटी में ही स्थापित किया जा रहा है, स्थापना इसकी की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसकी स्थापना पहला सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र खूंटी में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा सुझाव बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर की समझौता पर एमओयू हुआ है? तो दामोदर घाटी निगम से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के बीच जो है वो एमओयू हुआ है और यह कितनी राशि का एमओयू हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए और इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 145 मिलियन डॉलर का। ठीक है, तो यहाँ पर दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यहाँ पर बेहतर सुविधा के लिए, बेहतर प्रबंधन के लिए 145 मिलियन डॉलर का एमओयू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बंगाल में जो है वो दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ बाढ़ जो है वो वहाँ पर लोग प्रभावित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर 20 किलोमीटर पर सामुदायिक किचन खोलने की घोषणा की है। तो कहाँ पर यह जो है सामुदायिक किचन खोलने की घोषणा की है? हर 20 किलोमीटर पर। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर, नेशनल हाईवे पर यह जो है वो हर 20 किलोमीटर पर सामुदायिक किचन खोले जाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो यहाँ पर जो है बहुत सारे मजदूर हाईवे की मदद से जब उनके साधन नहीं थे घर आने के लिए, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच के माध्यम से जो है पैदल आ रहे थे, यहाँ पर रिक्शे से आ रहे थे, टेम्पू से आ रहे थे, जो भी उनको साधन मिल रहे थे, ट्रकों से आ रहे थे, तो जो भी साधन उनको मिल रहे थे उसके माध्यम से आ रहे थे, तो लोगों को भोजन उपलब्ध हो सके, इसलिए हर 20 किलोमीटर पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सामुदायिक किचन जो है वो यहाँ पर खोली गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज जो है मई मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस, जिसका कि ये पार्ट 2 था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारा हर संडे को सुबह 9:30 बजे और शाम के 6:30 बजे यहाँ पर JSSC CGL के लिए ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए मात्र आपको यहाँ पर 10 रुपये भुगतान करने होते हैं। आप यहाँ पर जो है भुगतान कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन ये नंबर नोट कर लीजिए 85389, ठीक है, 38957। ये हमारा जो है वो नंबर है। आप इस पर यहाँ पर भुगतान कर इसी फोन व्हाट्सअप नंबर पर उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करेंगे तो आप यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ सकते हैं, जो कि हर संडे को आयोजन किया जाता है।